बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम शुरू करेंगे हिंदी ग्रामर का नया टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। अभी तक हमने हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक इसमें अपलोड किया है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जो आपको भाषा का प्रारंभिक ज्ञान दे रहा है। आज हम करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, जो 9th हिंदी ए के सिलेबस में भी इंक्लूड है। ठीक है बेटा, तो आप सब इस वीडियो से कितना हेल्प ले रहे हैं, कितना आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाए, पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा हमारे हिंदी व्याकरण के लिए कोई भी एक स्पेशल बुक प्रेस्क्राइब नहीं है। हर स्कूल अपने हिसाब से बुक्स लगाते हैं, उसी के अभ्यास आप लोग करते हैं। बुक की लैंग्वेज भले ही चेंज हो जाए, लेकिन अधिकतर बुक्स में एक ही कंटेंट दिया रहता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको समझते हैं बेटा। तो आज हम शुरू करेंगे बेटा उपसर्ग और प्रत्यय। यदि उपसर्ग वाली वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई तो हम प्रत्यय इसी में जोड़ देंगे, और यदि हमें लगा वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो हम प्रत्यय के लिए एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे बेटा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कंसेप्ट को समझिएगा बेटा। अब हम शुरू करें बेटा उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता पैदा कर देते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं बेटे? वे शब्दांश, शब्दांश में शब्द का एक छोटा सा हिस्सा, पूरा सार्थक शब्द नहीं, शब्द का एक छोटा सा हिस्सा। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द में सार्थक शब्द, जिसका मीनिंग भी होता है, जिसका एक अर्थ भी होता है, उस शब्द के पहले लगकर या तो उसका अर्थ पूरा चेंज कर देते हैं, पूरा परिवर्तित कर देते हैं, या फिर उस शब्द को में एक विशेषता पैदा कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेटा उपसर्ग। जैसे एक ही शब्द के आगे हम अलग अलग उपसर्ग लगाकर उसे हम अलग अलग अर्थ दे सकते हैं। शब्द क्या हो गया हमारा? जैसे मान लीजिए हमने योग शब्द लिया, ठीक, और योग शब्द में हमने उपसर्ग लगाए संयोग, सब उपसर्ग लगाया, संयोग बन गया। वि उपसर्ग लगाया, वियोग बन गया। प्र उपसर्ग लगाया, प्रयोग बन गया। तो एक ही शब्द के हमने अलग अलग उपसर्ग लगाकर अलग अलग अर्थ बना लिए। इसी प्रकार हम ये भी कर सकते हैं, एक ही उपसर्ग ले लिया हमने, मान लीजिए हमने आ उपसर्ग ले लिया, और इसी के हम अलग अलग शब्दों के आगे लगाकर अलग अलग वर्ड बना लेंगे। जैसे आजीवन, आजन्म, आमरण। ठीक है, तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं। एक ही शब्द के आगे हम अलग अलग उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार एक ही उपसर्ग को हम अलग अलग सार्थक शब्दों के आगे लगाते हैं तो वो भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो उपसर्ग वो शब्दांश है बेटा, वो शब्द का वो हिस्सा है जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, है दोनों शब्दांशी। तो बेटा उपसर्ग पहले लगाकर हम शब्द के अर्थ को या तो बदल देते हैं या फिर उसके अर्थ में एक विशेषता ले आते हैं। अब उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग कितनी तरह के होते हैं? सबसे पहले होता है बेटा हमारा तत्सम उपसर्ग। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से ही निकली है, तो वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से जो कि तो प्रयोग कर लिए जाते हैं, वे
संस्कृत उपसर्ग कहलाते हैं। या फिर संस्कृत उपसर्ग को ही हम तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं या तत्सम उपसर्ग, दोनों एक ही बात है बेटा। जैसे मान लीजिए हमने लिया दुहु उपसर्ग, इसे हमने साहस के आगे जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा बेटा? दुस्साहस। हमने लिया सु उपसर्ग और इसे पुत्र के आगे जोड़ दिया या हमने कर्म के आगे जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा बेटा? सुकर्म। मोस्टली होता क्या है, जो उपसर्ग जिस भाषा का होता है उसी भाषा के शब्द के साथ अधिकतर वो जुड़ता है। तो तत्सम शब्द हम किसे बोलते हैं? जो संस्कृत से जो के तो ले लिए जाते हैं। इसी प्रकार तत्सम उपसर्ग भी वही होते हैं जो संस्कृत से हम जैसे के तैसे ले लेते हैं, जो के तो ले लेते हैं, उसे परिवर्तन नहीं करते हैं और सार्थक शब्दों के आगे लगाकर उन अर्थ में या तो परिवर्तन कर देते हैं या फिर विशेषता पैदा कर देते हैं। वो कहलाते हैं बेटा हमारे संस्कृत के उपसर्ग। तो क्लियर है बेटा आपको तत्सम उपसर्ग? अब बेटा आते हैं हमारे तद्भव उपसर्ग नंबर 2। तद्भव उपसर्ग, ये उपसर्ग जो है संस्कृत उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? हिंदी को उपसर्ग भी कहते हैं। तो ये उपसर्ग संस्कृत उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं, संस्कृत के उपसर्गों से ही बने हैं। और इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। तद्भव उपसर्ग, जैसे आप तद्भव शब्द करते हैं बेटा हिंदी भाषा में, तो वो हिंदी के संस्कृत के शब्दों से ही तो विकसित होते हैं ना। हिंदी के संस्कृत शब्दों का ही तो एक रूप होता है। इसी प्रकार तद्भव उपसर्ग भी संस्कृत के उपसर्गों का ही एक रूप होता है, उसी से विकसित होते हैं। अब तद्भव उपसर्ग में हम क्या ले सकते हैं बेटा? जैसे हमने ले लिया ए प्लस भाव इज इक्वल टू अभाव। क्लियर है बेटा? इसी तरह हमने ले लिया नी प्लस हत्ता इज इक्वल टू निहत्ता। तो ये होते हैं हमारे बेटा तद्भव उपसर्ग, जिन्हें हम हिंदी के उपसर्ग भी बोलते हैं और ये संस्कृत से ही हिंदी में आए हैं। तीसरा होता है बेटा हमारा आगत उपसर्ग। आगत मीन्स आए हुए, जो हमारे अपनी भाषा के नहीं होते, दूसरी भाषाओं से आ गए हैं। तो जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से या अन्य भाषाओं से आते हैं उन्हें हम आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। उन उपसर्गों को क्या कहा जाता है बेटा? आगत या विदेशी, क्योंकि वो आगत मीन्स आए हुए होते हैं, हमारी भाषा के नहीं होते हैं, वो उपसर्ग आए हुए होते हैं। इसमें दो मुख्य उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। तो बेटा आगत उपसर्ग का जैसे एग्जांपल आपको दे, एक तो होगा हमारे जैसे उर्दू फारसी के उपसर्ग, जैसे हमने बना लिया ला प्लस जवाब इज इक्वल टू लाजवाब, बे प्लस गैरत इज इक्वल टू बेगैरत। ये हुए हमारे उर्दू फारसी के। और सेकंड टाइप के उपसर्ग कौन से होते हैं आगत उपसर्ग में बेटा? अंग्रेजी के उपसर्ग। जैसे हमने बना दिया चीफ प्लस मिनिस्टर इज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर।
सब प्लस इंस्पेक्टर इज इक्वल टू सब इंस्पेक्टर। तो ये होते हैं बेटा हमारे आगत उपसर्ग। तो 3 तरह के उपसर्ग होते हैं। तत्सम जो संस्कृत से हम ज्यों तो ले लेते हैं, तद्भव जो संस्कृत के उपसर्गों से ही बनते हैं और उन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है, और आगत उपसर्ग जो और अन्य भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए हैं, जैसे उर्दू, फारसी से, अंग्रेजी से, तो वो उपसर्ग कहे जाते हैं बेटा आगत उपसर्ग। अब कहीं कहीं जो हमारा होता है, एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग हो जाता है। वो कैसे होता है? एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग, ये कैसे होता है बेटा? एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग कैसे होता है? जैसे हमने आपको वर्ड दिया प्रत्युपकार, तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे? प्रति प्लस उप प्लस कार। तो प्रति और उप जो है ये हमारे उपसर्ग हैं, और कार हमारा जो है वो मूल शब्द है। इसी तरह हमने आपको दे दिया सुसंगठित, तो सु उपसर्ग हो गया, सम उपसर्ग हो गया, और गठित हमारा मूल शब्द हो गया। तो इस तरह से सु प्लस सम प्लस गठित इज इक्वल टू सुसंगठित। तो ये हमारे किसी किसी शब्द में एक से ज्यादा उपसर्गों का प्रयोग हो जाता है, तो वो भी हमारे उपसर्ग के अंदर ही आते हैं बेटा। अब उपसर्ग सीखने के लिए बेटा हमें एक चीज करनी पड़ेगी, संधि जरूर सीखनी पड़ती है हमें। तो संधि वाला भी हम आपको जल्दी से एक व्याकरण का सेशन देंगे, जिसमें आप संधि सीखकर हम आराम से कर सकते हैं। जैसे हमारा प्रत्युपकार है, प्रत्युपकार में आप कहेंगे यहाँ तो प्रति है और यहाँ पे प्रत है, ये उप है, ये युप है, ये कैसे हुआ? ये होता है यण संधि की मदद से बेटा। और वो कब आप सीख पाएंगे? जब आप संधि सीख लेंगे। तो हम संधि का भी आपको चैप्टर जल्दी से एक अपलोड करेंगे, आपके चैनल पर संधि का भी एक चैप्टर अपलोड करेंगे बहुत जल्दी ही, जिससे आप संधि सीखकर ये जो उपसर्ग में कुछ परिवर्तन होते हैं वो आप सीख सकें। वैसे मुख्य आपने इस वीडियो में सीखा उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, और उपसर्गों का प्रयोग कैसे किया जाता है बेटा। अब हम करेंगे बेटा प्रत्यय। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, यदि उपसर्ग वाली वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई तो हम प्रत्यय भी आपको इसी वीडियो में करा देंगे। तो अब हम प्रत्यय शुरू करते हैं। तो प्रत्यय क्या होते हैं बेटे? वे शब्दांश, बिल्कुल सेम वही स्थिति होती है, लेकिन ये कहाँ लगते हैं? जो किसी शब्द के पीछे लगकर, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे। उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो बिल्कुल सेम वही चीज है, उपसर्ग आगे लग के शब्द के अर्थ को बदल देते हैं और प्रत्यय पीछे लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो प्रत्यय हमारे 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा हमारा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है बेटा? जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातुओं के अंत में लगते हैं। वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो बेटा आपने सबने संस्कृत में धातुएं पढ़ी हैं, पट, लेख, दृश, ये सब धातुएं आपने पढ़ी है ना। तो इन धातुओं के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय, जो मूल धातुओं के अंत में लगते हैं। एक होती है क्रिया और एक होती है धातु। धातु क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा पट्टी, पट्टा, पठंती, पटसी, पट्टा, पढ़त, पटामी, पटावा, पटामा। तो सब में सामान्य रूप क्या बोला बेटा मैंने? पट। पट सामान्य रूप से बोला तो पट हो गई हमारी धातु। इस तरह हम हिंदी में देखेंगे, पढ़ना, पढ़ रहा है, पढ़ेगा, पढ़ चुका है। तो सब में मैंने सामान्य रूप क्या बोला? पढ़। तो पढ़ हो
गई हमारी धातु। और यदि हम धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बन जाती है हमारी क्रिया। पढ़ना, सो रहा है, सोएगा, सो चुका है, सोने जा रहा है, तो सब में क्या हो गए सामान्य सो। तो सो हो गई धातु और उसमें जो हमने प्रत्यय जोड़ा ना, तो सोना हो गई हमारी क्रिया। तो जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा कृत प्रत्यय। जैसे बेटा हमने लिखा पट, पट हमारी धातु हो गई और हमने जोड़ दिया इसमें अनी है, तो ये क्या बन जाएगा पठनीय है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा जैसे संस्कृत का। मान लीजिए हमने कहा पहन प्लस आवा, तो क्या बन जाएगा बेटा पहनावा। तो ये क्या हो गया हमारा बेटा कृत प्रत्यय। जैसे हमने इसी तरह कर दिया लिख प्लस आई, क्या बन गया लिखाई। तो ये हो गए बेटा हमारे कृत प्रत्यय जो हमारे धातुओं के बाद लगते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे कृत प्रत्यय। अब दूसरा होता है बेटा हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है बेटा? जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगता है। जो प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण सूचक शब्दों के अंत में लगते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा गरीब, गरीब एक व्यक्ति हो गया, इसके साथ हमने जोड़ दिया ई, तो क्या बन जाएगा बेटा गरीबी। ठीक इसी तरह हमने जोड़ दिया परिवार और जोड़ दिया हमने एक, तो क्या बन गया बेटा पारिवारिक। इसी तरह अगर हमने जोड़ दिया बेटा इसमें कला और साथ में जोड़ दिया कार, तो क्या बन गया कलाकार। तो देखा बेटा आपने प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। दो तरह के होते हैं कृत प्रत्यय, जो क्रिया की मूल धातुओं के अंत में लगते हैं। धातु मैंने आपको बता दी क्या होती है, जो हम किसी भी क्रिया का सामान्य रूप बोलते हैं, हर लकार में, हर वचन में, हर लिंग में, और उसमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बन जाती है। तो ये हो गए हमारे कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रिया में नहीं लगते, केवल क्रिया में नहीं लगते, धातुओं में नहीं लगते हैं, बल्कि वो किस में लगते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ या विशेषण सूचक शब्दों के साथ जो लगते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। दोनों के मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल भी दे दिए। अब हम करते हैं बेटा कि किसी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ भी प्रयोग हो जाता है, वो कैसे होता है? देखिए बेटा, उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग ये कैसे होता है? देखिए, जैसे हमने आपको वर्ड दिया अपमानित, अब हमने इसमें से निकाला अप, ये क्या हो गया उपसर्ग, मान ये क्या हो गया मूल शब्द, और इत ये क्या हो गया बेटा हमारा प्रत्यय। तो इसमें क्या देखा आपने? तीनों चीजें। ऐसे ही बद चलनी, बद क्या हो गया बेटा हमारा उपसर्ग, चलन क्या हो गया मूल शब्द, और ई क्या हो गया हमारा प्रत्यय। तो उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द तीनों एक शब्द में एक साथ ही प्रयोग हो जाते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हमने क्या सीखा बेटा? सबसे पहले हमने उपसर्ग सीखा। उपसर्ग क्या होता है? वो शब्द का वो हिस्सा जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता पैदा
कर देते हैं। फिर उपसर्ग के प्रकार, कितने प्रकार बताए आपको? तत्सम, तद्भव और आगत। तत्सम संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव हिंदी के उपसर्ग और आगत विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग। उसके बाद उपसर्गों का एक साथ भी प्रयोग हो जाता है, एक से ज्यादा उपसर्गों का, वो भी हमने आपको समझा दिया। फिर आता है प्रत्यय हमारा। प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश, वो शब्द का वो हिस्सा जो बाद में लगता है किसी सार्थक शब्द के और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। फिर कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है कृत प्रत्यय, जो क्रिया के मूल धातुओं के अंत में जुड़ता है। धातु क्या होती है हम आपको बता चुके हैं, ठीक। उसके बाद तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण सूचक शब्दों के साथ जुड़ता है। कहीं कहीं उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द तीनों एक साथ भी आ जाते हैं, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया है। लेकिन बेटा सबसे पहले आप जब ये उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे होते हैं, उससे पहले आप संधि वाला चैप्टर पढ़ चुके होते हैं। तो कहीं कहीं जहां पर उपसर्गों में या प्रत्ययों में संधि का प्रयोग होता है, वो भी आप तब तक सीख चुके होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद जहां कहीं आपको डिफिकल्टी आएगी उपसर्ग और प्रत्यय में, तो जो हम संधि वाला वीडियो आपको अपलोड करने वाले हैं बहुत जल्दी, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जहां जहां आपको उपसर्गों में क्वेरीज होंगी, वो आपको संधि वाले वीडियो से पूरी सॉल्व हो जाएंगी। बहुत जल्दी हम आपका संधि वाला वीडियो लेकर भी आएंगे बेटा। इतना आप उपसर्ग और प्रत्यय वाले वीडियो को देखिएगा और इसे समझिएगा। इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताइएगा। इसके अभ्यास इसलिए नहीं करवाए गए हैं क्योंकि एनसीईआरटी में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी एक पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है हिंदी ग्रामर के लिए। तो इसीलिए हर पुस्तक के अलग अभ्यास होते हैं, हर स्कूल अपने हिसाब से पुस्तक लगाते हैं और उसी के अभ्यास करवाए जाते हैं। तो इसीलिए आपको मैंने यहाँ पर अभ्यास नहीं कराए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।